नमस्कार भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 8 जुलाई दिन सोमवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर कौन सी 5 चक्रों की गतिविधि करनी है। सबसे पहले बहनों आप लोगों को बता दूं कि जुलाई माह के दूसरे हफ्ते से थीम बदल चुकी है। जो हम प्रथम चक्र में थीम आधारित चर्चा कराया करते हैं वो हमारी थीम बदल चुकी है और थीम का नाम है पशु पक्षी। अब हमारी थीम आधारित चर्चा का विषय पशु और पक्षियों से संबंधित होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। आज हमें दिन में कब कब क्या क्या करना है। सबसे पहले हम अपना आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे, वहां की साफ सफाई हम सहायिका द्वारा करवाएंगे। ऐसा नहीं है बहनों कि केवल सहायिका से ही सफाई करवानी है। कहीं कहीं ऐसा है कि सहायिका नहीं है तो उस कंडीशन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को ही सफाई करनी होती है केंद्र की, क्योंकि गंदा तो रख नहीं सकते। बच्चे रोज आते हैं वहां पढ़ने के लिए और वैसे भी हम जहाँ रहते हैं वहां की साफ सफाई, आसपास की साफ सफाई होनी ही चाहिए। तो सहायिका नहीं है तो ऐसा नहीं है कि केंद्र साफ सुथरा नहीं होगा। केंद्र को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को साफ करना पड़ता है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जहाँ प्राइमरी स्कूल में केंद्र चल रहा है तो वहाँ की जो दाई होती हैं साफ करने को बोल दो तो कभी कभी वो लोग भी साफ कर देती हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं कि साफ सफाई करेंगे, उसके बाद बच्चों का स्वागत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, नाम टैग की गतिविधि करेंगे, स्वच्छता की जांच करेंगे भाई और बहनों, और कैलेंडर आधारित गतिविधि बच्चों के साथ करेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रथम चक्र जिसका समय होता है 30 मिनट का। और आज की थीम आधारित चर्चा का विषय है क्या आपने कभी कोई पशु या पक्षी देखा है। हम बच्चों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या आपने कभी कोई पशु या पक्षी देखा है। तो आप देखेंगे कि बच्चे बड़े खुश होकर इन सब चीजों का जवाब देते हैं और एक बात आप पूछेंगे तो बच्चे 100 सवाल उसमें करते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा चक्र जिसका नाम है निर्देशित गतिविधि और स्वतंत्र खेल, जिसका समय होता है 30 + 30 1 घंटे का। इसमें 2 ग्रुप में बांटा जाता है, 3 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को। तो 3 से 5 वर्ष के लिए भी आधे घंटे निर्धारित किए गए हैं और 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी आधे घंटे निर्धारित किए गए हैं। हम बच्चों को 2 ग्रुप में कर देंगे और 3 से 5 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल करने के लिए छोड़ देंगे और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को मिलान करना चाहिए। हमें पशु और पक्षियों के चित्र बच्चों को दिखाकर मिलान कराना है। उसके बाद इन बच्चों को हम छोड़ देंगे स्वतंत्र खेल करने के लिए और इधर जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे उन बच्चों को हमें मोटा पतला का ज्ञान चित्र द्वारा कराना है बहनों। उसके बाद बारी आती है हमारे तीसरे चक्र की। तीसरे चक्र का नाम है अंदर व बाहर का खेल, जिसका समय होता है 30 मिनट का। और इसमें हम 3 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष के सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद बच्चों से खेल करवाते हैं। तो हम बच्चों को गेंद का खेल करवाएंगे। और उसके बाद आती है चौथे चक्र की बारी जिसका नाम है विद्यालय प्रस्तुति एवं रचनात्मक कार्य और जिसका समय होता है बहनों 30 मिनट का। इसमें भी हम 3 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को 2 ग्रुप में कर लेते हैं। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को रचनात्मक क्ले मॉडलिंग और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को संख्या, परिमाण और गिनना दूसरे स्तर का 1 से 5 तक बच्चों को सिखाना है। उसके बाद भाई और बहनों आती है दिन के 5वें और अंतिम चक्र की बारी जिसका नाम है कहानी व कविता का समय, जिसका समय होता है 30 मिनट का। और आज हमें कहानी की किताब से पशु पक्षी के नाम बताने हैं। बच्चों को पशु पक्षियों के नाम बताने हैं। बीटी की जो किताब मिली हुई है पशु पक्षी, जिसमें पशु का चित्र दिया गया है तो उसमें पक्षी का सर बना है, धड़ पशु का बना है, कहीं मोर बना है तो उसके पैर मुर्गे के बने हैं। पशु वाले पक्षी वाले किताब में इस तरह की जो एनबीटी की किताब मिली है ऐसे चित्र हैं। आप पशु पक्षी के उस किताब से बच्चों को दिखाकर बच्चों को ये वाली गतिविधि 5वें चक्र की, आज की 5वें चक्र की गतिविधि करवाइए। बहनों आप
आपने जो भी गतिविधि करी है उसे अपनी दैनिक डायरी में लिखना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाबा बुदेवरानाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।